30 मई 2026 है और रिपोर्टर दीदी की तरफ से आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की और उसकी 200 वर्ष पूरी होने की यात्रा पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, अभिनंदन। पत्रकारों की जब बात चलती है तो सबसे पहले पत्रकारिता को मिशन से जोड़ दिया जाता है। हम आज तक वही करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र का चौथा खंभा है, वो बहुत ज़रूरी है, हम आधार माने जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लोकतंत्र के चौथे खंभों की जितनी ज़रूरत समाज को है, इस खंभे को भी समाज की उतनी ही ज़रूरत है। चाहे वो प्रशासनिक सहयोग हो, चाहे वो सामाजिक सहयोग हो, चाहे न्यायपालिका से सहयोग हो। हम हमेशा ये कहते हैं कि पत्रकारिता जो है मिशनरी भाव है, हमेशा रोना रोते रहते हैं। और आज जब 30 मई को बहुत जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और होते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये रोना ज़रूर रोया जाएगा कि मीडिया भ्रष्ट हो गया है, उसका पतन हो रहा है, पत्रकार बिके हुए हैं, पत्रकार बिक रहे हैं, फलाना फलाना ढिंकाना ढिंकाना जो भी। तो ये जो विलाप है, ये जो रुदाली है, वो तो लोग गाते ही रहेंगे। और गाता कौन है? वो जो पत्रकारों का सबसे अधिक फ़ायदा उठाते हैं, या यूँ कहिए हमारी नज़र में कि वो दोहन करते हैं पत्रकारों का। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा सीधा सवाल ये है कि सारी पत्रकारिता को मिशनरी मानने वालों से सवाल है कि पत्रकारिता भी तो एक कार्यक्षेत्र ही है और पत्रकार भी एक श्रमजीवी ही है, जैसे आप लोग हैं। फिर क्या कारण है कि जो ठप्पा आपने खुद पे नहीं लगने दिया? क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो ना तो शिक्षा, ना तो स्वास्थ्य, ना तो न्यायपालिका और ना ही हमारे जनप्रतिनिधि, सभी को जैसे अघोषित छूट है और मिशनरी का दायित्व वहन करने का जो जिम्मा है कहीं ना कहीं पत्रकारों पर डाल दिया गया है। और पत्रकारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। सरकार भी नहीं लेती, न्यायपालिका भी नहीं लेती, समाज भी नहीं लेता। तो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे या कहना चाहेंगे कि क्या ये समय नहीं आ गया है कि पत्रकारिता को अब मिशनरी भाव वाली जो भावना है उससे आगे ले जाकर अब हम एक विशुद्ध इंडस्ट्री के रूप में देखना शुरू करें, विशुद्ध उद्योग के रूप में देखना शुरू करें। जैसे ये जो ठहराव है, जैसे मुझे लगता है कि ये मिशनरी भाव का जो आरोपण कह सकते हैं जो हम लोगों पर किया गया है, उसकी वजह से हुआ ये है कि ना तो पत्रकार अपने बारे में सोचते हैं, ना पत्रकारिता क्षेत्र के जो दिग्गज अपने बारे में सोचते हैं। अपने बारे में कुछ भी कहना, सुनना, अपनी बात रखना, अपनी समस्याएं रखना जैसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हम सब भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जितने भी हमारे मीडिया पर्सन हैं, और जब मैं मीडिया पर्सन की बात कर रही हूँ तो मैं संपादकों और पत्रकारों की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम ग्राउंड लेवल से बात कर रही हूँ, जिसमें हमारे जो मशीन मैन से लेकर, पेज मेकर से लेकर, वीडियो एडिटर से लेकर, हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं उनसे लेकर, जो हमारे स्ट्रिंगर्स हैं उनको लेकर, मैं सबकी बात कर रही हूँ। उनके बारे में अब सोचा जाए, हम सब जानते हैं कि पत्रकारों की जो नियुक्तियाँ इतनी अस्थायी होती हैं कि हम सब हमेशा दहशत में जीते हैं कि पता नहीं कब कौन से पल में हमारी छटनी कट जाएगी या बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जो अक्सर होता है। और हमारे पास बैकअप कोई नहीं रहता है। किसी भी दूसरे प्रोफेशन की तुलना में देखा जाए तो खतरा पत्रकारों पे अधिक है, लेकिन सुरक्षा उसे कहीं से नहीं मिलेगी, ना तो न्यायपालिका ने, ना तो हमारी सरकारों ने, और ना इस समाज में कहीं से भी नहीं मिला। पत्रकारों का सिर्फ दोहन किया गया। वो आपको बुलाते हैं अपने कार्यक्रमों में इसलिए नहीं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनकी खबर पहुंच जाए,
आप सिर्फ एक माध्यम हैं, भीड़ का हिस्सा बन के जाइए, एक पैकेट लेके आइए और खबर लिख दीजिए बस। लेकिन इसके अतिरिक्त पत्रकारों की जो ज़रूरत है उसके बारे में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, ये मुझे जानना है। आजकल जिसे देखिए एकदम माइक उठाता है, एकदम सोशल मीडिया पे छा जाता है, भले ही उसे एक भाषा का सतही ज्ञान भी नहीं हो, भाषा का सतही ज्ञान नहीं हो, व्याकरण नहीं जानता, कुछ बोलना नहीं जानता हो, उसके हाव भाव ऐसे नहीं हैं, बस जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, जिसके हाथ में मोबाइल है वही, और जिसके हाथ में माइक है वही अपने आप को दिग्गज पत्रकार समझने लगता है। आपको ये समझना होगा कि पत्रकारिता एक कार्य क्षेत्र है, बल्कि एक तपस्या है। 200 साल तक आना हिंदी पत्रकारिता के लिए कभी भी इतना आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकारों को ज़रूरत से ज़्यादा ग्रांटेड लिया गया है और हमने ऐसा होने दिया है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। लोग बोलते हैं सरकारों से सुविधा मत लो, क्यों नहीं ले भाई, हम भारतीय नागरिक हैं, हम भी टैक्स भरते हैं, हम भी उसी जनता के लिए काम करते हैं। अगर उसी सेवा और उदारता की भावना से देखें तो हम शिक्षादान को महादान बोलते हैं, डॉक्टर को भगवान का रूप बोलते हैं, वकीलों को न्याय की जीत और पता नहीं क्या क्या हम लोग कहते हैं। जब सब सेवा के क्षेत्र माने गए हैं, सब जनता के कार्य माने गए हैं और सबके सब सुविधाएं पाते हैं, तो ये सुविधाएं हमें क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये एक मेरा बड़ा प्रश्न है। और जब हम पत्रकार इस बारे में आवाज़ उठाते हैं तो इसमें गलत क्या करते हैं, हमने खुद को इतना ग्रांटेड क्यों ले लिया है। आज स्थिति ये है कि हमारे पास जो अयोग्य, अशिक्षित और जो पत्रकारिता को शक्ति प्रदर्शन का क्षेत्र बनाने वाले हैं, उनसे बचने के लिए कोई एक विकल्प नहीं है। लोग विज्ञापन देते नहीं हैं, अखबार खरीदते नहीं हैं, पीडीएफ से काम चलाते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम एकदम पता नहीं हम कहाँ चले जाएं। आप हमारी तुलना अंग्रेजी माध्यम अखबारों से करते हैं, हमारी तुलना राष्ट्रीय स्तर के अखबारों से करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी करते हैं। और आप ये भी देखिए कि उनके पीछे जो लोग हैं वो लोग कितने खड़े हैं, वो कितने मजबूत हैं। जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, आप दूसरों को क्या, किसी को मजबूत नहीं बना सकते हैं। जनता को कैसे आप दिलासा देंगे, जनता की मदद कैसे करेंगे। और क्या ये लोकतंत्र के तीनों स्तंभों का काम नहीं है कि लोकतंत्र के चौथे खंभे का भी ख्याल रखा जाए। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ का एक सर्वे कहता है कि 2025 में 129 पत्रकारों की जान ली गई। पत्रकारों पर लाठीचार्ज होते ही रहे हैं और हमारी स्थिति ये है कि हमारी स्थिति सच में देखा जाए तो चतुश्रेणी कर्मचारियों से भी बदतर ही है, क्योंकि एटलीस्ट अगर उनके सामने कोई समस्या होती है तो धरना प्रदर्शन कर देते हैं, उनकी बात मानी जाती है, लेकिन वो व्यवस्था हम पर लागू नहीं है। हम चाहकर भी अपने लिए सड़क पर नहीं उतर सकते हैं, हम सरकार से भी शिकायत नहीं कर सकते हैं और प्रबंधन तो सुनता ही नहीं है। ये एक बड़ी वेदना है। ये उन पत्रकारों से कहिए, जिन पर पूछिए जाके कि वो तकलीफ़ क्या होती है, जिन पर गोदी मीडिया का जो ठप्पा लगा दिया जाता है वो अपने लिए नहीं करता। और ये बहुत बड़ा, चूँकि हम ऐसे हालात में काम कर चुके हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना इंसल्टिंग होता है कि जब लोग आप पर सिर्फ इसलिए विश्वास ना करें क्योंकि आप सत्ता पक्ष के समर्थक अखबार से हैं। ये बहुत इंसल्टिंग होता है, सीधे विश्वास कम हो जाता है। और पत्रकार जब सच लिखने जाता है या अगर सच के साथ खड़ा होना चाहता है तो उसके साथ खड़ा कौन होता है। कई मायनों में देखा गया है कि जो प्रबंधन है वो तो सब कुछ दिन तक साथ रहता है, उसके बाद वो भी पल्ला झाड़ लेता है। अगर पत्रकार को किसी तरह की दिक्कत हुई तो ये कह दिया जाता है कि देखा जाता है कि वो ऑफिस के अंदर वो घटना हुई थी या ऑफिस के बाहर। अगर ऑफिस के बाहर हुई तो किसी तरह का मुआवजा भी नहीं मिलता। कोविड में बहुत सारे पत्रकार मारे गए, बहुत सारे पत्रकार बेरोजगार हुए, प्रिंट मीडिया पर बहुत ख़राब असर पड़ा, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई पैकेज, ऐसा कुछ इंतज़ाम देखने को नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप लोकतंत्र के चौथे खंभे की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, उसकी ज़रूरत की बात करते हैं, तो आप उसकी सुविधाओं के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं।
आप उसके अधिकार के रूप में क्यों नहीं बात करते हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कौन बात करेगा? मुझे लगता है कि अगर मोटे तौर पर मैं कहूँ कि पत्रकारिता को आज नियमन की बहुत ज़रूरत है। कोलकाता प्रेस क्लब में हिंदी का एकमात्र अध्यक्ष एक ही अध्यक्ष हुआ है। क्यों? एक महिला विंग नहीं है आपके पास। आप फोटोग्राफर्स को उनका वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। क्यों? एक तरफ आप समानता की बातें करते हैं और समानता वो आपके ना तो बातों में दिखती है और ना ही आपके आचरण में दिखती है। तो ये दोष किसका है? पत्रकारों पर उंगली उठाने से पहले या मीडिया को गाली देने से पहले मुझे लगता है ये जो जितने तीन खंभे हैं, जो हमारा साहित्य वर्ग है, जो कि पत्रकारिता को एक अलग ही लेवल नीचे जाके देखता है। जैसे साहित्य की दुनिया में सब दूर के धुले ही, साहित्य की दुनिया भी हमेशा से विवादों का नाता एक रहा है। एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में आप मास्टर्स हैं और आप हम पे उंगली उठाते हैं। तो मुझे लगता है जब आप एक उंगली हम पे उठाते हैं तो बाकी 4 उंगलियां, बाकी 5 उंगलियां और पूरा पंजा आप पर उठता है। तो ये ज़रूरी है कि पत्रकार अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज़ उठाए, सरकारों से बात करें, क्योंकि बतौर भारतीय नागरिक ये हमारा अधिकार है। और जब बात पत्रकारों की हो तो सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारों की ना हो, बल्कि इसमें एकदम ग्राउंड ज़ीरो से शुरू किया जाए। जो मशीन मैन है, जो पेज मेकर हैं, जो वीडियो एडिटर है, जो कैमरा मैन है, जो स्ट्रिंगर हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनकी भी बात की जाए, उनकी भी सुविधाएं दी जाए। एक परीक्षा हो, जैसे मेडिकल के लिए होता है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए होती है परीक्षाएं, वैसे ही पत्रकारिता में प्रवेश के लिए भी एक बेसिक स्टैंडर्ड तय करके एक परीक्षा हो। बीच बीच में आप कार्यशालाएं कीजिए, एक वेज बोर्ड बनाइए। पत्रकारों के लिए जो बुजुर्ग पत्रकार हैं, सब अडानी अंबानी के ख़ानदान से नहीं आते हैं, तो आर्थिक तौर पर उनको मजबूत करने के लिए उनको भी वो सहूलियत मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए 60 साल के बाद अगर कोई रिटायर होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें काम करने की शक्ति नहीं है। सरकार उनको अलग अलग तरीक़ों में कहीं ना कहीं उनको नौकरी दिलवा सकती है, जो कि वेस्ट में होता है, जो कि पश्चिम में होता है। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और सच मानिए पत्रकार बंधु, आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, आपको खुद अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आज जो कहने का जो मेरा मकसद है, जो रिपोर्टर दीदी जो आपसे कहना चाहती है कि मिशनरी भाव वाली पत्रकारिता को अब बस कीजिए और मीडिया को बतौर इंडस्ट्री डेवलप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे टिके रहने के लिए, हमारे बचने के लिए जो क्वांटिटी ज़रूरी, क्वांटिटी से ज़्यादा हमारी क्वालिटी मैटर करती है, गुणवत्ता मैटर करती है। कि आप किस तरह का, हम माफ़ कीजिए, हम पत्रकार हैं, हम कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, हम डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन के खुश नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। ये सोशल मीडिया की भाषा मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। कंटेंट क्रिएटर, वी आर नॉट कंटेंट क्रिएटर, वी आर जर्नलिस्ट, वी आर मीडिया पर्सन। हमारा एक सम्मान है और उस सम्मान के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको समझनी होगी पत्रकार बंधुओं, पत्रकारिता जगत के दिग्गजों। अगर अपनी दुनिया बचानी है और सारी दुनिया को बचाना है तो सबसे पहले खुद को बचाइए, अपना सम्मान रखना सीखिए, आपको खुद को इज्जत देना सीखिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो कहीं ना कहीं नियमन भी ज़रूरी है, संरक्षण भी ज़रूरी है, सुरक्षा भी ज़रूरी है। बाकी बातें तो होती रहेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरी बातचीत के साथ। तो आज के लिए रिपोर्टर दीदी को दीजिए अनुमति। एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अगली बार जुगल किशोर शुक्ल के साथ हम उन महिला पत्रकारों को भी याद करें, जिनमें हेमंत कुमारी देवी चौधरी हैं, सरला देवी चौधरी हैं, स्वर्ण कुमारी देवी हैं, ऐसे बहुत सारे। तो महिला इतिहास, पत्रकारिता पर भी बात हो। और सच पूछिए तो पत्रकार होता है। महिला पत्रकार अगर हम पुरुषों को करेंगे कि तुम तो पुरुष पत्रकार हो, तो ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता है। तो फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर किस नए विषय के साथ आपसे फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
और हिंदी पत्रकारिता दिवस के 200 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।